जय श्री महाकाल हरिहर। व्यवहार ही सबसे बड़ी दौलत है। व्यवहार ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस दिन व्यवहार नहीं रहता, आदमी सब छोड़ने के लिए तैयार। आज क्या हो रहा है? पूरी मानव जाति में 90% शादी क्यों फेल है? क्योंकि व्यवहार नहीं मिल रहा। मानव को क्या चाहिए था? मानव को चाहिए था विचार और व्यवहार। अब विचार नहीं मिल रहा, ना व्यवहार मिल रहा, क्योंकि विचार और व्यवहार की शिक्षा ही नहीं हुई आज तक पूरी मानव जाति में। क्या पढ़ा लिखा आज तक मानव जाति में? क्या में पीएचडी करके आ गया? बड़े से बड़े करियर ले लो, बड़े से बड़ी पोस्ट ले लो, बड़े से बड़ी कुछ भी ले लो, वहां मानव आज फेल है, क्योंकि व्यवहार को जाना नहीं, व्यवहार को पहचाना नहीं, व्यवहार की कोई भी स्पष्टता नहीं हुई। तो इसलिए ये बात ध्यान में देने वाली बात है। व्यवहार ही के कारण आदमी टिका रहता है। व्यवहार के कारण ही पूरे काम होते हैं। जिस दिन व्यवहार नहीं रहा, काम सब खत्म आपके। ठीक है, तो व्यवहार के कारण ही घर में पटता नहीं पटता ये चीज होती है, बाहर भी पटता नहीं पटता ये पूरी चीज होती है। तो व्यवहार के कारण ही काम होता है, नाम होता है और दाम होता है। पसंद आ रही? तो इसलिए बात करी जा रही कि व्यवहार की दिशा कहाँ है, किस ओर है। व्यवहार की दिशा आज मानव जाति किस ओर जा रही है? भ्रमित दिशा की ओर कि जागृत दिशा की ओर? यदि मानो कि भ्रमित दिशा की ओर व्यवहार जा रहा है, तो क्या इकट्ठा कर रहा है मानो? आज तक क्या इकट्ठा करा पूरे अपने जीवन में? देखो, कौन सी प्रॉपर्टी इकट्ठा करी तुमने? कौन सा पैसा इकट्ठा करा? कौन सा धन दौलत इकट्ठा करा? वो तो दिखेगा बाहर ही। अब जो नहीं दिखता वो दिखे, वो कौन सी संपत्ति? बाहर तो पैसा आदमी सब इकट्ठा कर लिया, नाम कमा लिया, दाम कमा लिया, काम कर लिया, बहुत इकट्ठा कर लिया, समृद्धि, उसको समृद्धि बोलते हैं। मगर अंदर में क्या इकट्ठा करा? घृणा, हेटनेस। यदि मानव भ्रमित दिशा में है तो बात निश्चित है, उन्होंने सिर्फ आज तक घृणा ही अपने जीवन में इकट्ठा करी है, और जिस कारण से वहां मानव सबसे ज्यादा अहंकार से युक्त रहता है। जिनका जीवन, आंतरिक जीवन घृणा से पूरा भरा पड़ा है, चिड़चिड़ पूरा ज्यादा हो रहा है, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो रहा है, घबराहट ज्यादा हो रही है, अनेक रूपता ज्यादा हो रही है, तो वहां मानव, याद ध्यान रख लीजिए, वहां मानव सबसे ज्यादा अनिश्चित में है। उसको कुछ भी निश्चित नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, कंफ्यूजन में ही है व्यक्ति। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कुछ पता, लाइफ का कुछ पता नहीं। ठीक है ना? तो पूरा कंफ्यूजन से बड़ा है, अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी है और अनिरंतरता है। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी खुशी कभी गम, कभी भी एकदम हो जाता है ना? कभी सफलता कभी विफलता, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी एडवांटेज कभी डिसएडवांटेज, कभी भी एकदम लग जाता है। तो कोई निरंतरता नहीं है किसी चीज की, और गलत में रहने के कारण टकराव ही होते हैं। इसलिए भ्रमित मानव के सिर्फ हमेशा टकराव ही होता रहेगा, वो लड़ते ही रहेगा अपन में परावे के साथ। घर में भी भिड़ रहा है, बाहर भी भिड़ रहा है, और भिड़ने ही वाला है। क्योंकि ध्यान रखिए, जो भी व्यक्ति आज अपने व्यवहार में या अपने स्वभाव में या अपने आचरण में, अपने चरित्र में या अपने शरीर में जो भी बाधा है,
उसके जिम्मेदार सिर्फ वो स्वयं है। वो दुखी है, पीड़ित है, शंका में है, भय में है, तो सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार है और कोई नहीं इस पृथ्वी पे। ठीक, तो ये बात ध्यान में रख लीजिए। यदि मानव अनिश्चित अनिरंतरता में गलत में सिर्फ टकराव ही करता रहेगा और जिसके कारण उनके जीवन में अनेक रूपता बनेगी, पूरी चिड़चिड़ापट से भरा पड़ा रहेगा और घबराहट होती रहेगी, बेचैनी होगी, क्योंकि दुश्मन जितने बना लेगा ना मानव। ध्यान रख लीजिए, भ्रमित दिशा में मानव सबसे ज्यादा अपने दुश्मन बनाता है। अपने आंतरिक में दुश्मन ज्यादा बन गए, दुश्मन बन गए तो घृणा होने ही वाली, बात निश्चित। ठीक है, यहाँ पे कभी भी मानव सुखी नहीं हो पाता, ना शांत हो पाता, ना संतोष हो पाता, ना समृद्धि हो पाती, ना समाधान हो पाता, ना आनंद में हो पाता। ठीक है, तो अब मानव जाति कहाँ आना है? अब मानव जाति को आना है जागृत दिशा की ओर। जागृत दिशा की ओर अर्थात है कि उनके जीवन में प्रेम से युक्त हो जाए, पूरा प्रेम से भर जाए वो, जहां अलंकार से युक्त, जहां उनके जीवन में हमेशा दया रहती है, कृपा रहती है और करुणा रहती है, जहां किसी भी दया करके वहां न्याय करता ही है। और न्याय तभी होता है जब वो पूरे धीरता रखता है, अपने जीवन में धैर्य रखता है। जिनके जीवन में धैर्यता होती वो दयापूर्ण होते हैं। ठीक, जिनके जीवन में कृपा होती है वो वीर होते हैं। ठीक, उनमें धर्म होता है, कृपा हो के ही धर्म होता है, और करुणा हो के ही उद्धार का कार्यक्रम होता है, उपकार का कार्यक्रम होता है, उदारता का कार्यक्रम होता है। ठीक है, तो यही प्रेम की असली अनुभव, संबंध है और संपर्क है। ये बात हमको क्लैरिटी में बात समझ में आ जाए कि जब मानव दया कृपा करुणा में होता है तो याद रखिए वो निश्चित स्वरूप में है, निरंतरता स्वरूप में है, और सही में सद्भाव ही है। सदा के लिए जो भाव रहता है वह ही है हमेशा, और सही में एक स्वरूपता है। ठीक है, और उसके जीवन में पूरे प्रसन्नता और सुकून से उसका जीवन चल रहा होता है। तो यही हर मानव को प्राप्त करना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इससे सरल कुछ है नहीं, इससे सहज कुछ है नहीं। ये भी बता दूं मैं, इस जितना कॉम्प्लेक्स आदमी ने अपनी पर्सनल मैटर को बना लिया है और पर्सनल जिंदगी बना लिया है, वो सब बहुत ज़्यादा टफ है उस पर एग्जिस्ट रहना, उस पर करना, क्योंकि मानव अपनी उलझन खुद फंसाता है। तो इसलिए अब जागृत दिशा की ओर आइए, असली संगति में आइए। असली संगति में होंगे तो फिर जैसी संगत वैसी रंगत होगी। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि मानव को जागृत दिशा की ओर आना है। दिशा महत्वपूर्ण है, यदि दिशा सही नहीं है तो क्या खाक आदमी में प्रेम पैदा होगा? ठीक है, उसको दिखेगा ही नहीं, वो दृष्टि दिखेगी ही नहीं, वो दिशा में दृष्टि दिखने नहीं वाली। ठीक है, इसलिए अब जागृत दिशा की ओर आइए और अपना जीवन कल्याणकारी में शुभ यात्रा, अपना यात्रा को सफल बनाइए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।